हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं अरिजीत कुमार एक बार फिर से अपने YouTube चैनल A1 पुलिस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हम लेकर के आए हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन निश्चित तौर से आप देखिएगा। तो आज जो हम पढ़ा रहे हैं इसको आप ढंग से पढ़ करके जाइए। आप 2-3 एग्जाम का पेपर निकालिए, एक न एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हमारी बात समझ में आई? और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है सूरत अधिवेशन और लखनऊ समझौता। ये दोनों हम एक साथ पढ़ाने वाले हैं क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे से संबंध है। हमारी बात समझ में आई? और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से आप इसको शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हम सारे के सारे प्रश्न आज निकाल देंगे, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडलाइन बनाइएगा, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन, सबसे पहला हेडलाइन यही बनाना है, सूरत अधिवेशन। एकदम हेडलाइन से ही पता लग रहा होगा कि इसका क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया और आगे भी पूछेगा, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं इस सूरत अधिवेशन का। सबसे पहले इसका पूछता है तिथि, कब हुआ था बउआ इसका आयोजन? सूरत अधिवेशन कब हुआ था? ये सबसे पहला प्रश्न है। सूरत अधिवेशन का आयोजन हुआ था, सभी लोग जानते हैं, 1907 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? ध्यान रखिए, एकदम एक एक कहानी की तरह हम बताते जाएंगे। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे बउआ? तो इसकी अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष किए थे। चलिए एकदम एक एक प्रश्न निकालते चलेंगे। अब रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता किए थे। इसकी विशेषता क्या था? अरे विशेषता नहीं कह सकते भैया, इसको दुर्भाग्य ही कह सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के दृष्टिकोण से इस अधिवेशन की विशेषता ही होगी, ठीक है? तो इसकी विशेषता क्या था? तो विशेषता यही था बउआ कि इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। हमारी बात समझ में आ रही है? कांग्रेस का क्या हो गया? विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन हो गया। पहला ये पॉइंट, या इसी को लिखता है कि गरम दल और नरम दल अलग हो गए, है ना? गरम दल एंड नरम दल अलग हुए। कहीं ये प्रश्न लिखता है गरम दल और नरम दल का विभाजन, या एक प्रश्न और लिखता है, कैसे लिख देगा कि उदारवाद और उग्रवाद, ये भी प्रश्न आता है, उदारवाद और उग्रवाद का विभाजन हो गया। हमारी बात समझ में आई? उग्रवाद का क्या हो गया? विभाजन हो गया। ध्यान रखिए, हम एक एक प्रश्न निकाल करके जैसे प्रश्न पूछता है उसी तरीका से निकालेंगे। जैसे देखिए, पहली बात तो हो गई सूरत अधिवेशन की आयोजन कब हुआ? 1907 में हुआ। फिर पूछता है अध्यक्षता किसने किया? तो रास बिहारी घोष ने किया। विशेषता क्या रहा? तो मूल रूप से कांग्रेस का विभाजन हुआ। लेकिन क्वेश्चन उलट करके कभी पूछता है गरम दल और नरम दल का विभाजन कब हो गया था, या गरम दल नरम दल से अलग कब हो गया? तब भी 1907 में हुआ। कभी पूछ देगा कि उदारवाद और उग्रवाद में एक दूसरे से अलग हो गए कब? तो भी हो जाएगा 1907 का कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन, ठीक है? अब यहां से समझिए कि कांग्रेस का विभाजन का मूल कारण क्या था। समझ में आया? ये देखिए, विभाजन का कारण क्या था? सबसे पहला तो था बउआ कि विभाजन का कारण 2-3 प्रकार से हो गया था, क्योंकि जो उदारवाद वाले नेता लोग जो थे, जो चाहते थे वैसा ये लोग जो विनम्र का और घोषणा, या कह सकते हैं ना जिसको प्रार्थना का, ये जो नीति अपनाए हुए था उदारवाद चरण वाले नेता, वो उन सभी का विरोध कर रहे थे, ठीक है? लेकिन यहाँ भी वैसा हुआ नहीं। तो इसका सबसे मूल कारण वही रहा। कारण क्या रहा बउआ? तो इसमें यही कारण रहा कि उदारवाद और उग्रवाद नेता एक दूसरे से अलग हो गए। पहला हो गया, तो पहला कारण बनता है अध्यक्षता को लेकर विवाद हुआ था। सबसे पहले यही कारण बनता है। सबसे पहले अध्यक्षता को लेकर विवाद हुआ। तो अध्यक्षता को लेकर विवाद हुआ तो प्रश्न ये आपके मन में निश्चित तौर से उठेगा कि क्यों विवाद हो गया। पहली बार हम बताए थे ना कि जब 1905 की अधिवेशन हुआ था बनारस में, तो वहां भी अध्यक्ष को 1906 में भी हुआ, अध्यक्ष को लेकर 1905 भी विवादित रहा, 1906 में भी अध्यक्ष को लेकर विवाद पैदा हुआ कांग्रेस में, हम बताए थे ना।
लेकिन यहाँ क्या हुआ कि इसमें भी विवाद हो गया। पहला विवाद तो ये हुआ कि अध्यक्ष को लेकर के कि मतलब जो गरम दल वाले थे, ध्यान रखिए मैं लिख रहा हूं, गरम दल वाले थे वो अध्यक्ष बनाना चाहते थे किसको? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, ध्यान रखिएगा, लाजपत राय या कह सकते हैं बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि कुछ किताब में बाल गंगाधर तिलक भी लिखा हुआ है। हमारी बात समझ में आई? तो आप देखिए कुछ जो गरम दल वाले थे अध्यक्ष किसको बनाना चाह रहे थे? लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। लेकिन यहां से फिर आया कि गरम दल वाले ये, लेकिन नरम दल वाले क्या चाह रहे थे? हमारी बात समझिए। तो नरम दल वाले चाह रहे थे कि अध्यक्ष बने रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। तो देखो फिर से अध्यक्षता, अंततः क्या अध्यक्षता किसने किया? रास बिहारी घोष। देखिए तो हुआ क्या, विवाद जरूर हुआ। जैसे गरम दल वाला कह रहा था कि अध्यक्षता करेगा या तो लाला लाजपत राय या तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। नरम दल वाला कर रहा था कि नहीं, अध्यक्षता कौन करेगा? रास बिहारी घोष। जीत किसकी हुई? नरम दल की जीत हुई। क्यों? यह चाह ही रहा था कि रास बिहारी घोष अध्यक्षता करे और अंततः हमें अध्यक्ष कौन बने? रास बिहारी घोष बने। दूसरा क्या था? दूसरा में बउआ गरम दल वाले चाहते थे, ध्यान रखना, गरम दल वाले चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन नागपुर में हो। 1907 का अधिवेशन, ध्यान रखना, नागपुर में हो। समझ में आ रहा है? नागपुर में हो। लेकिन ये गरम दल वाले कह रहे थे। अब नरम दल वाले का कहना था कि नागपुर में नहीं बल्कि ये अधिवेशन कहाँ होगा? सूरत में हो। हमारी बात समझ में आई? तो यहां भी इस मुद्दे पर भी देखिए नरम दल वाला जीत गया, क्योंकि ये अधिवेशन जो हुआ 1907 में, ये कहता है नागपुर में ना होकर कहाँ हुआ? सूरत में। हमारी बात समझ आ रही है? तो हर जगह पर जब इसी तरीका से हुआ तब बउआ गरम दल वाले को लगा कि हम लोगों का वर्चस्व नहीं है, ठीक है। जब हम लोगों का वर्चस्व नहीं है तो फिर क्या करेगा? अंततः कहता है कि इससे क्या हो गया? अलग हो गया। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? तब देखिए तो यहां से ही फैसला लिया गया गरम दल वाले के द्वारा कि नहीं, अब हम दोनों में बनाव नहीं रहेगा। और इसी तरीका से कांग्रेस में गरम दल और नरम दल एक दूसरे से क्या हो गया? अलग हो गया। हमारी बात समझ में आ रही? अब देखिए तो इस तरीका से ये सूरत, इसको कह सकते हैं, कभी कभी लिखता है सूरत अधिवेशन में, तो कभी लिखता है कांग्रेस का विभाजन, कभी लिखता है सूरत का विभाजन। हमारी बात समझ में आ रही है? तो इन सभी बातों पर आप गौर से ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन यही निकल करके आया कि सूरत अधिवेशन क्या हुआ? 1907 में हुआ। अध्यक्षता किसने किया? रास बिहारी घोष ने किया। विशेषता क्या था? कांग्रेस का विभाजन हुआ, या उसी कह सकते हैं गरम दल नरम दल एक दूसरे से अलग हो गया। उदारवाद और उग्रवाद एक दूसरे से क्या हो गया? अलग हो गया, है ना। फिर देखिए विभाजन का कारण क्या रहा? गरम दल अध्यक्ष बनाना चाहते थे लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को, लेकिन बना कौन? रास बिहारी घोष बना। और नरम दल वाले चाहते थे अध्यक्ष कौन बने? रास बिहारी घोष। नरम दल जीत गया इसमें भी। फिर यहाँ देखिए गरम दल वाले चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन नागपुर में हो, ठीक है। नरम दल वाले चाहते थे कहाँ हो? सूरत में। 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ? सूरत में। यहाँ भी नरम दल क्या हो गया? जीत गया। तो जब दोनों तरफ से गरम दल वाले का कोई बात ही नहीं मान रहा था नरम दल वाले, तो आखिर करेगा क्या? तो लास्ट में इन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया। जितना भी गरम दल का नेता था सब ने कांग्रेस छोड़ने का क्या लिया? फैसला लिया। तो इस तरीका से कहता है कि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, गरम दल अलग हो गया और नरम दल अलग हो गया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद आपको फिर देखिए हम यहाँ के बाद चलते हैं और इस मुद्दे पे आते हैं, किस पर? आपको बताते हैं कि इन दोनों में मिलन कब हुआ था। क्यों? यहाँ तो अलग हो गया, तो फिर मिला कब था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए फिर एक और अधिवेशन पढ़ना होगा जिसका नाम है लखनऊ अधिवेशन। ध्यान रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन, जो मूल क्वेश्चन है उसको निकालते हैं कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था बउआ। यही प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, है ना। तो बउआ लखनऊ अधिवेशन हुआ था कब? 1907
16 में। चलिए, अध्यक्षता किसने किया था, इसके अध्यक्ष कौन थे बउआ, तो इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंबिका चरण मजूमदार। हमारी बात समझ में आ रही है, अंबिका चरण मजूमदार, जिसको एसी मजूमदार भी कहा जाता है। ठीक है, हुआ क्या, विशेषता क्या क्या रहा, सबसे इंपॉर्टेंट दो पहलू के रूप में ये सबसे ज्यादा विशेषित रहा, चर्चित रहा। क्या, कौन कौन सा पहलू रहा, पहला कि गरम दल और नरम दल में समझौता हो गया, यानी कि यहां जो 1907 में सूरत अधिवेशन में 1907 में गरम दल और नरम दल क्या हो गया था, अलग हो गया था। और यहां क्या हुआ कि विशेषता सबसे पहला रहा कि बउआ गरम दल और नरम दल एक साथ हो गए। समझ में आ रहा है, गरम दल एंड नरम दल क्या हो गए, एक साथ आ गए, नरम दल साथ हो गए। ध्यान रखिए, आपको नहीं दिख रहा होगा तो वो सुन लीजिएगा। पहला ये मुद्दा हो गया। दूसरा क्या मुद्दा हुआ, दूसरा भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि एक तरीका से समझौता हुआ, क्या, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हो गया। समझ आ रहा है, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ, कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस के मध्य क्या हो गया, समझौता हो गया। तो पहले देखिए, जब से आपको हम बताए थे स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय तो मुसलमान अंग्रेज का समर्थन कर रहा था। ठीक है, और यहाँ 1906 में फिर अलग से मुस्लिम लीग का गठन किया गया, जो कि मैं पिछला वीडियो में पढ़ाया। लेकिन जब लखनऊ अधिवेशन आया तो मुसलमान को लगा कि अंग्रेज किसी के बाप का होने वाला नहीं है। ठीक है, तब मुसलमान को लगने लगा कि नहीं, कांग्रेस के साथ मिलकर अंग्रेज के विरोध में लड़ेंगे तभी हमें भी अधिकतम सफलता मिलेगी। तो पहला यही हुआ, पहला गरम दल और नरम दल दोनों एक साथ आ गया। किस अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। फिर क्या हो गया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी क्या हो गया, मिल गया, एक दूसरे के साथ आ गया। हमारी बात समझ में आई। तो इस तरीका से काफी कांग्रेस का जो मजबूती था वो फिर से काफी स्ट्रांग हो गया। हमारी बात समझ में आ रही है। चलिए, और कुछ हुआ तो बताते हैं। देखिए, एक चीज और प्रश्न आता है यहाँ पे, कभी प्रश्न में पूछ दे कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता तो अंबिका चरण मजूमदार किए थे, तो ये कांग्रेस के तरफ से किए थे। लेकिन कभी यदि प्रश्न में पूछ दे कि मुस्लिम लीग के तरफ से लखनऊ में अध्यक्षता किसने किया था, ये प्रश्न अच्छा है। मुस्लिम लीग के तरफ से अध्यक्षता किसने किया था बउआ, तो ये किए थे मोहम्मद अली जिन्ना। हमारी बात समझ में आई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के तरफ से लखनऊ अधिवेशन की क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे। ठीक है, चलिए अब इसकी कुछ और विशेषता है, तो यदि यहाँ पे दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे हम और बताते हैं कि जैसे 1906 में हम बताए कि जब मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। ठीक है, अब स्थापना जब मुस्लिम लीग का हुआ था बउआ, तो उस समय हम बताए थे ने को पृथक निर्वाचन, यानी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का मांग किया था, पिछला वीडियो में चर्चा किए थे। अब अलग निर्वाचन का मांग किया था तो कांग्रेस उस समय इसका विरोध कर रहा था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि 1909 के जो अधिनियम आया था उसके तहत पृथक निर्वाचन मांग को अंग्रेज या मिंटो ने क्या किया, इसको स्वीकार कर लिया। पिछला वीडियो में बताए थे। अब स्वीकार कर लिया तो कांग्रेस फिर भी इस बात का विरोध कर रहा था। लेकिन इसी लखनऊ अधिवेशन में कहता मुसलमानों के पृथक निर्वाचन की बात को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया गया, किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया गया। अब देखिए यहां से 2-3 मुद्दा निकल करके आया। क्या क्या आया पहले बताते हैं, फिर से इसको गौर से समझिएगा। पृथक निर्वाचन का मांग किया था मुस्लिम लीग, अंग्रेजों के कहने पर ही किया था, पहली बात। तो ये मांग किया गया था कब, बताए थे जब इसकी स्थापना हुई थी 1908 में मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन हुआ था, उसमें पारित हुआ था। फिर हम बताना चाहते हैं कि इसमें, लेकिन वहां से फिर मार्ले मिंटो ने, जो वायसराय मिंटो ने क्या किया, 1909 के अधिनियम में मुसलमानों के लिए अलग चुनाव कराने की व्यवस्था कर दिया, तो 1909 में हो गया।
तो ये मिंटो ने स्वीकार किया कब? 1909 में। अब कांग्रेस पूछेगा कि कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कब किया था? तो 1916 में। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन। तो इससे 2-3 प्रश्न आता है, ये काफी ज्यादा क्या है? इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब लखनऊ अधिवेशन से तो देखो, अब यहां के बाद क्या डिमांड हुआ? यहां के बाद डिमांड हुआ कि अब मुसलमान यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ मिल करके अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करेगा। हमारी बात समझ में आई? ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक प्रकार का समझौता हो गया कि अब हम कहता है थी के विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में दोनों मिल करके लड़ेंगे। ये समझौता हो गया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य, और इसी समझौते को लखनऊ समझौता के नाम से जाना गया। तो इसीलिए कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? हमारी बात समझ में आ रही? लखनऊ समझौता कब हुआ था बउआ? तो ये भी हुआ था 1916 में। और किसके मध्य हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। हमारी बात समझ में आ रही होगी? तो देखिए, तो दोनों में हो गया। अब क्या हो गया कि मुसलमान भी लड़ेगा मिल करके, हिंदू लड़ेगा, गरम दल वाला, नरम दल वाला, मुसलमान सब मिल करके लड़ेगा। तो निश्चित तौर से कांग्रेस काफी ज्यादा मजबूती में आ गया। हमारी बात समझ में आ रही है? अब यहां से एक मुद्दा और बचता है। क्या मुद्दा बचता है? कि ये जो लखनऊ समझौता हुआ था, ये समाप्त कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बात समझ में आ रही है? तो मैं यहां बताना चाहता हूं कि ध्यान रखिएगा, यदि पूछेगा समाप्त कब हुआ। देखिए, मैं इधर लिखता हूं, किधर लिखूं? चलिए देखिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं। यदि आपसे प्रश्न पूछ दे कि ये लखनऊ अधिवेशन समाप्त कब हुआ था, देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो बउआ असहयोग आंदोलन के स्थगन के साथ, असहयोग आंदोलन के स्थगन के साथ, स्थगन मतलब रुक गया था। तो असहयोग आंदोलन कब रुका था? हमने बताया था ना कि बउआ इसमें आप चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 में। चौरा चौरी कांड हुआ था, जिसको कहता महात्मा गांधी ने हिमालय जैसी भूल बताई। हमारी बात समझ में आ रही है? अब हिमालय जैसी भूल बताए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला लिया। हमारी बात समझ में आ रही है? अब वापस लेने का फैसला लिया, जबकि गरम दल वाले इसका विरोध कर रहे थे कि वापस नहीं लेना है, असहयोग आंदोलन जारी रहेगा। मुस्लिम लीग भी कह रहा था कि असहयोग आंदोलन जारी रहेगा। हमारी बात समझ में आ रही है? लेकिन महात्मा गांधी ने क्या कर दिए? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। असहयोग आंदोलन रुक गया तो मुसलमानों को लगने लगा कि हमारा बात तो मानता नहीं है, इसीलिए लखनऊ समझौता, दोनों के मध्य में जो साथ लड़ने की बात थी, वो लखनऊ समझौता क्या हो गया? रद्द हो गया। यानी कि लखनऊ समझौता 1916 में हुआ और लखनऊ समझौता खत्म हुआ 1922 में। असहयोग आंदोलन के खत्म होने के साथ लखनऊ समझौता भी क्या हो गया? खत्म हो गया। हमारी बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसकी आज हम चर्चा कर रहे थे। चलिए, तो जल्दी सुना, इसका नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा, पहले हेडलाइन बनाइए, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन हेडलाइन बना लिए? लिखिएगा, यह अधिवेशन 1907 में, यह अधिवेशन 1907 में हुआ था। यह अधिवेशन 1907 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। चलिए, हो गया, बहुत अच्छा। अब अगला पॉइंट में लिखना सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिसके तहत
कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिसके तहत गरम दल और नरम दल, जिसके तहत गरम दल और नरम दल अथवा उग्रवाद और उदारवाद, अथवा उग्रवाद और उदारवाद एक दूसरे से अलग हो गया। उग्रवाद और उदारवाद एक दूसरे से अलग हो गया, एक दूसरे से अलग हो गया। चलिए, हो गया। अगला पॉइंट में लिखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट में लिखिएगा, सूरत अधिवेशन में भी अध्यक्ष को लेकर विवाद हुआ था। सूरत अधिवेशन में भी अध्यक्ष को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें गरम दल वाले लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को, जिसमें गरम दल वाले लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल वाले लोग रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। हो गया। अब अगला पॉइंट में लिखिएगा, अंततः रास बिहारी घोष को ही अध्यक्ष बनाया गया था। अंततः रास बिहारी घोष को ही अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, एक पॉइंट और लिखिएगा, गरम दल वाले नेता चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन नागपुर में हो। 1907 का अधिवेशन नागपुर में हो, लेकिन नरम दल वाले चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन सूरत में हो। 1907 का अधिवेशन सूरत में हो। अंततः यह अधिवेशन सूरत में ही हुआ। अंततः यह अधिवेशन सूरत में ही हुआ। हो गया। चलिए, ये हमारा क्या था, सूरत अधिवेशन। अब हेडलाइन में बनाइएगा लखनऊ अधिवेशन। बड़ा हेडलाइन बनाइएगा, इसको मोटा करके नीचे लखनऊ अधिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन हो गया। अब नीचे पॉइंट बनाइए और लिखना शुरू कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था।
जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। हो गया। अगला पॉइंट भी लिखिएगा। लिखिएगा लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन दो मुद्दों को लेकर काफी महत्वपूर्ण रहा। लखनऊ अधिवेशन दो मुद्दों को लेकर काफी महत्वपूर्ण रहा। काफी महत्वपूर्ण रहा। वे दो मुद्दे निम्न हैं। वे दो मुद्दे निम्न हैं। वे दो मुद्दे निम्न हैं। हो गया। चलिए पहला में लिखिएगा। पहला में लिखिएगा गरम दल और नरम दल, गरम दल और नरम दल एक साथ आ गए या एक साथ हो गए। गरम दल और नरम दल एक साथ हो गए और गरम दल को कांग्रेस में फिर से प्रवेश मिल गया। और गरम दल को कांग्रेस में फिर से प्रवेश मिल गया। हो गया बाबू। इसका क्वेश्चन इस तरीका से पूछा गया है कि सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस में गरम दल कब मिला था? 1916 में मिला था। किस अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है। चलिए दूसरा मुद्दा लिखिएगा। दूसरा में लिखिएगा मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य भी समझौता हो गया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य भी समझौता हो गया, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना गया। समझौता हो गया जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना गया। जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना गया। हो गया। नीचे नोट बनाइएगा, NOT नोट लिखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिखिएगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की तरफ से अध्यक्षता 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग के तरफ से अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। हो गया। कांग्रेस के तरफ से कौन हो गए? अंबिका चरण मजूमदार। और मुस्लिम लीग के तरफ से कौन हो गए? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अब अगला पॉइंट में लिखिएगा। इसी लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने मुसलमानों के पृथक निर्वाचन के मांग को इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने मुसलमानों के पृथक निर्वाचन के मांग को स्वीकार भी किया था। पृथक निर्वाचन के मांग को स्वीकार भी किया था। हो गया। चलिए बहुत अच्छा। यहां तक ये पॉइंट लिखा गया इधर सब। अब ये रह गया। लिखिएगा असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के साथ
असहयोग आंदोलन स्थगित होने के साथ लखनऊ समझौता समाप्त हो गया था। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के साथ लखनऊ समझौता समाप्त हो गया था। लास्ट में ब्रैकेट में 1922 कर लीजिएगा। लखनऊ समझौता समाप्त हो गया था। हो गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है किस आंदोलन के बाद या किस आंदोलन के स्थगित होने के बाद लखनऊ समझौता खत्म हो गया था, तो असहयोग आंदोलन। इसमें एक पॉइंट और है, हालांकि यहाँ का नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूं लखनऊ अधिवेशन से क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप नाम सुने होंगे कि जब चंपारण आए थे, बिहार में चंपारण आए थे महात्मा गांधी, किसके कहने पर? राजकुमार शुक्ल के कहने पर। आता है ना प्रश्न। तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे, तो पहली बार राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिले थे इसी लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और वहीं पे कहता है कि चंपारण आने के लिए रिक्वेस्ट किए थे कौन? राजकुमार शुक्ल। किसको? महात्मा गांधी को। तो ये भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी सुना। एक और नीचे पॉइंट बना करके नोट कर लीजिए, क्योंकि इसका संबंध भी किससे है? लखनऊ समझौता से। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट भी लिखिएगा। राजकुमार शुक्ल पहली बार महात्मा गांधी से इसी लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। पहली बार महात्मा गांधी से इसी लखनऊ अधिवेशन में मिले थे और इन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने का आग्रह किए थे। महात्मा गांधी को चंपारण आने का आग्रह किए थे। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत बार पूछा गया कि राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से पहली बार कहाँ मिले थे? तो लखनऊ अधिवेशन में मिले थे 1916 में। तब जाकर के 1917 में महात्मा गांधी कहाँ आए थे? चंपारण आए थे और तिनकटिया पद्धति को क्या किए थे? समाप्त किए थे। ठीक है, चलिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट आज का ये टॉपिक था, सूरत अधिवेशन और लखनऊ अधिवेशन, जिसे हमने ठीक ढंग से बताने का प्रयास किया हूं और उम्मीद करते हैं कि आपको भी समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक जरूर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ये बहुत दिक्कत वाली बात है। और कम से कम कैसा आपको वीडियो लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।